ओम शांति। चेक करना है कि सर्व अधिकारी बने हैं, परोपकारी बने हैं और सर्व प्रति सत्कारी बने हैं, यानी सभी को सत्कार देने योग्य बने हैं। याद रखना है कि सत्कार देना ही लेना है। इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। सर्व अधिकारी का अर्थ क्या है? सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर के अलग अलग शक्तियाँ, हाथ पाँव आदि हैं, तो ऐसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार। जब इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकारी बनते हैं तब अपनी रचना यानी प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हैं। तो कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करें तो यह शोभता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा द्वारा जब प्राप्त हुई सभी शक्तियाँ, जिनमें थोड़ा सा सैंपल के रूप में भी बना हुआ है, तो वर्षे के रूप में जब प्राप्त होती हैं शक्तियाँ, अर्थात स्वयं को जायदाद प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है जो परमात्मा से मिलती है। तो अगर प्रॉपर्टी अपनी है तो जब चाहो जैसे मर्जी उसको यूज़ कर लो। कोई भी शक्ति है स्वयं के लिए उसे सफल बना सकते हैं। जैसे स्थूल जायदाद होती है उस पर अधिकार होता है। अधिकार होने के कारण जिस भी समय चाहो उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को काम में लगा सकते हैं क्योंकि जायदाद अपनी है। तो ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद जो परमात्मा हमें ज्ञान के द्वारा हमें रोज दे रहे हैं, तो उसे जिस समय चाहो उस शक्ति को जैसे चाहो वैसे काम में लगा सकते हो। तो वह जायदाद के अधिकारी हो वो तभी हो सकता है जब हम उसके अधिकारी होंगे। तो इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामनाएं हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि ये भी उस परमात्मा के संतान, स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर दे। तो ऐसे कुर्बान करने के निमित्त बनते हैं क्योंकि परमात्मा सबके आगे स्वयं को कुर्बान करते हैं। स्वर्ग के सामने स्वयं को सब शक्तियां समेत सेवा में समर्पित करते हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी दाता बने। तो ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना जब होगी तभी अपने आप को सर्व के सेवादारी समझ सकते हैं। सेवादारी की परिभाषा भी बड़ी गहरी है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा नहीं, संपर्क द्वारा सेवा, सेल्वेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना, दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। किसी के अवगुणों होते हुए भी उसे नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्तियाँ देकर उसके अवगुणों को मिटा देना, निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देखकर किनारा नहीं करना, थक नहीं जाना, बल्कि होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा उसे भी सम्मान देकर सत्कारी बना देना।
तो स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना। छोटा बड़ा कोई भी सर्व को सत्कार की नज़र से देखो। सत्कार ना देने वाले को भी सत्कार देना, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देना, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करना, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी, सर्व अधिकारी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।